नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम आखिर एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते त्वरित दोहरान श्रृंखला के छठे भाग पर आ गए हैं और आज का छठा सत्र आधारित है भक्ति काल पर। भक्ति काल से संबंधित जो भी प्रश्न आज हम यहाँ पर जिनकी चर्चा करने वाले हैं, उनसे न केवल आप विभिन्न भक्तिकालीन धाराओं के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, बल्कि उसके अलावा भी और कौन से स्मरणीय बिंदु हैं उन पर भी हम साथ के साथ चर्चा करेंगे, ताकि इन 25 प्रश्नों के जरिए आप 75 प्रश्नों की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। भक्ति काल के विषय में यह कथन किस विद्वान का है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे और इसे अभी मैं इस पर चर्चा भी करूंगी। इस कोटेशन को, इस विचार को हम अच्छी तरह से समझ भी लेंगे, ताकि इस कथन के जरिए हम भक्ति काल की उस पृष्ठभूमि को समझ सकें जो उस समय मौजूद थी और जिनके कारण भक्ति काल में विभिन्न धाराएं उत्पन्न हुई। तो ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की चर्चा करते समय अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कथन प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब हम एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का जो सोता क्या होता है? पानी का प्रवाह होता है, स्रोत, उसका देशज तद्भव शब्द है सोता। तो जो जैसे पानी का प्रवाह होता है वो एक दिशा में बहता है जिधर ढलान होती है, उसी बात को आधार बनाकर शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का जो सोता यानी स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि आपको ये कंठस्थ कर लेना है कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से वो उत्तर भारत में आया, और उत्तर भारत में उसे लाने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, रामानंद थे। तो रामानंद जी भक्ति भाव को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर आए और उसी बात की ओर यहां संकेत कर रहे हैं शुक्ल जी। आगे वे कहते हैं उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये जो एक पंक्ति है दोस्तों, शुक्ल जी जैसे महान विद्वान ही इस तरह की पंक्ति लिख सकते हैं। इस एक पंक्ति से भक्ति काल की सारी पृष्ठभूमि हमारे सामने अभिव्यक्त हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक परिवर्तन। कौन सा राजनीतिक परिवर्तन हुआ था? हिंदू राज्य की स्थापना के बाद बदलाव हुआ था, हिंदू राज्य समाप्त हो गया था। महमूद मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान पराजित हो चुके थे और उत्तर भारत के जितने भी राजा थे जो कि अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे, वहां पर मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो चुका था। यानी ऐबक वंश की, दास वंश की स्थापना हो चुकी थी, जो कि तुर्क थे जाति से, उनका धर्म अलग था, भारतीयों का धर्म अलग था। तो जब धर्म अलग, विदेशी शासक, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक परिवर्तन, इस परिवर्तन का समाज पर, धर्म पर प्रभाव पड़ेगा। और जब समाज और धर्म पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा तो भारत की जो धर्म प्राण जनता थी, विशेष तौर पर उत्तर भारत की धर्म प्राण जनता, वो अपने आप को आश्रयहीन समझने लगी। वो चाहने लगी कि उनको कोई एक ऐसी शरण मिल जाए जिसके शरण में जाकर वो राहत महसूस कर सकें। और उस राजनीतिक परिवर्तन के कारण उनके हृदय में जो खालीपन व्याप्त हो गया था, जिसमें किसी एक आश्रय की, किसी एक आत्मबल को बढ़ाने वाले मजबूत आधार प्रदान करने के एक जरिए की जरूरत थी, एक सहारे की जरूरत थी, वहां पर जब भक्ति भाव दक्षिण भारत से उत्तर में आया तो यानी ईश्वर के रूप में जनता के उस खाली हृदय में भक्ति भाव को अच्छा स्थान मिला। यानी सबने उस भक्ति भाव को अपनाया, क्योंकि भगवान की शरण में जाकर के वो आश्रय, वो सबलता, वो आत्मबल महसूस किया जनता ने, जो राजनीतिक परिवर्तन के
के कारण खालीपन व्याप्त हो गया था। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि किन राजनीतिक परिस्थितियों में भक्ति काल उदय हुआ। उम्मीद करती हूं कि यह पूरा कथन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भक्ति आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म तक ही सीमित था। शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय भी इसमें शामिल हुए। दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति गर्भित भक्ति परंपरा का प्रारंभ ईसा से कई शताब्दी पूर्व ही हो चुका था। दक्षिण से प्रारंभ हुई भक्ति धारा की प्रमुख भावना थी शरणागति और समर्पण। तो दोस्तों, हमें असत्य कथन छांटना है। तो भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म तक ही सीमित था, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भक्ति आंदोलन ने सभी धर्म संप्रदायों को, सभी धार्मिक संप्रदायों को, सभी धर्मों को जो उस समय मौजूद थे, उन सबको अपने प्रभाव में ले लिया और सभी भक्ति भाव में डूबकर बह निकले एक अलग दिशा की ओर भगवान की शरण में। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। तो आंसर हुआ ए। दूसरा बिंदु है, शैव, शाक्त आदि धर्मों के अतिरिक्त बौद्ध और जैन संप्रदाय भी इसमें शामिल हुए। यानी भक्ति का प्रभाव, भक्ति आंदोलन का प्रभाव केवल शैव और शाक्त आदि या वैष्णव तो थे ही, इन सब पर ही प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म जो बिल्कुल भिन्न प्रकृति के धर्म थे भारत में, उन पर भी इस भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा। कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति, दक्षिण भारत की संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति कहा जाता है। गर्भित भक्ति परंपरा, यानी इससे स्पष्ट संकेत है कि दक्षिण भारत में जिस भक्ति भाव का उदय हुआ था वो ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। यह भी बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई भक्ति धारा की प्रमुख भावना थी शरणागति, यानी भगवान की शरण में जाना और समर्पण, और अपने आप को भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर देना। ये दो खास विशेषताएं थी जो दक्षिण भारत की द्रविड़ संस्कृति गर्भित जो भक्ति परंपरा थी उसमें विद्यमान थी। तो ये तीनों कथन सही हैं, केवल एक कथन असत्य है और आंसर हुआ इसका ए। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके विषय में। सबसे पहली बात आपको देखिए, ये जो 3 बिंदु हैं और उसके पहले हमने जो शुक्ल जी का कथन पढ़ा, उसके अतिरिक्त एक बात पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। भक्ति काल के विषय में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति काल में किस प्रकार की भक्ति धाराएं विकसित हुई। तो आपको ध्यान रखना है, लोकोन्मुखी धाराएं विकसित हुई। लोकोन्मुखी का मतलब क्या है? जिनका उद्देश्य लोक को का कल्याण करना है, उन्हें आनंद प्रदान करना है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी थी कि मनुष्य के चित्त को राहत चाहिए थी, संतुष्टि चाहिए थी, आनंद चाहिए था, और कल्याण की आवश्यकता तो समाज में हर समय में रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भक्ति काल की जो धाराएं थी, वो धाराएं केवल भक्ति की कोई धार्मिक दार्शनिक जटिलता में फंसी हुई धाराएं नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य था लोक का कल्याण करना। लोकोन्मुखी उनकी प्रवृत्ति थी। दूसरा, निर्गुण संतों ने, अब कैसे लोकोन्मुखी थी? 2 धाराएं मोटे तौर पर भक्ति काल में हुई, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो निर्गुण ने कैसे लोकोन्मुख किया, यानी लोक का कल्याण किया? उन्होंने जनता को आडंबरों, कर्मकांडों और अंधविश्वासों से बाहर निकालने का प्रयास किया, ताकि वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकें। ये कल्याण तो किया निर्गुण संतों ने। सगुण संतों ने राम और कृष्ण के सरस रूप और उनकी लीलाओं का चित्रण कर जनता को भक्ति की सरस धारा में डूबने का अवसर प्रदान किया। इस तरह से लोक कल्याण किया सगुण भक्तों ने, क्योंकि उन्होंने निराश और हताश जो जनता थी विदेशी आक्रांताओं के कारण, उनको न केवल आनंदित किया, बल्कि मर्यादा और नैतिकता का मार्ग कौन सा है उस पर भी उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो इस तरह से इन दोनों ही धाराओं ने क्या किया? लोकोन्मुख कार्य किया, यानी कल्याण, लोक कल्याण का कार्य किया। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है? वेबर, कीथ, ग्रियर्सन, उपर्युक्त सभी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन तीनों विद्वानों ने, वेबर, कीथ और ग्रियर्सन, इन तीनों विद्वानों ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे कि कौन कौन से विद्वान ऐसे हैं। ये उपर्युक्त सभी जानकर के यहां प्रश्न में दिया गया है विकल्प, ताकि ये तीनों नाम आप कंठस्थ कर लें। इनमें से कोई एक नाम भी आ सकता है, सुमेलित में भी ये आ सकता है। तो आंसर हुआ डी। अब
कुछ एक बिंदु यहां पर कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो ईसाइयत वाला मत हम पढ़ चुके, किन किन विद्वानों ने किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ एक महत्वपूर्ण विचार हैं जो हमें पता होने चाहिए और जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है ताराचंद का भक्ति का उदय अरबी देन है। पूछा जाता है अक्सर कि किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को अरबी देन माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वो कथन हमें पहले वाला याद रखना है। मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये प्रश्न बहुत आता है, भक्ति का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है रामविलास शर्मा का मत भक्ति आंदोलन के विषय में कि उन्होंने इसे एक जातीय और जनवादी आंदोलन माना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये 4 मत आपको और याद रखने हैं ईसाइयत के अलावा। मत तो और भी बहुत हैं, लेकिन उन पर प्रश्न पूछे नहीं जाते। ये कुछ महत्वपूर्ण है, इन्हें आप कंठस्थ कर लेंगे। निम्नलिखित दार्शनिक संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां दार्शनिक संप्रदाय हैं और यहां प्रवर्तक हैं, सुमेलित करना है हमें। ब्राह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। और यहां है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, हित हरिवंश और निम्बार्काचार्य। तो ब्राह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं रामानुज। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की विष्णु स्वामी ने। सनकादि के संस्थापक हैं निम्बार्क और राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं हित हरिवंश। अब क्या क्रम होना चाहिए कूट में? सबसे पहले आ रहे हैं माधवा 3, 1, 2 और फिर आ रहे हैं 5, 4। 3, 1, 2, 5 और 4। 3, 1, 2, 5, 4 बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। आगे चलते हैं। अब स्मरणीय बिंदु, भक्ति काल के कुछ प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक ये रहे। तो जो प्रवर्तक इसमें नहीं है इस प्रश्न में, उनके विषय में भी बताया गया और इन प्रवर्तकों के विषय में भी बताया गया है। तो यहां 2 नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं गोसाई हित हरिवंश, और पुष्टि संप्रदाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा, उसके हैं वल्लभाचार्य। बाकी शेष हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं। आगे चलें। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला का गायन। हमें क्या बताना है कि समग्र भक्ति काल, आप प्रश्न को बहुत ध्यान से, बच्चों जब भी ये पेपर देने जाएं तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। समग्र भक्ति काल का मतलब है सगुण काव्य धारा भी और निर्गुण काव्य धारा भी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो निर्गुण काव्य धारा में भी है और सगुण काव्य धारा में भी है? तो दोस्तों, अहंकार का त्याग पर सगुण भक्तों ने भी बल दिया और निर्गुण भक्तों ने भी बल दिया। सबने अहंकार के त्याग की बात की। और सगुण भक्तों ने तो ये कहा जब तक मनुष्य अहंकार का त्याग नहीं करता तब तक शरण में पूरी तरह से प्रभु की जा नहीं सकता। निर्गुण संतों ने कहा कि अहंकार का त्याग किए बिना जीवात्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। कहने के तरीके अलग हैं लेकिन बात लगभग एक ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब बात आती है 3 अन्य बिंदुओं की। अवतारवाद में विश्वास कौन करते थे? सगुण। ईश्वरीय लीला गायन के में कौन करते थे? सगुण। क्योंकि निर्गुण ने न तो अवतारवाद में विश्वास किया और न ही ईश्वरीय लीला के गायन में विश्वास किया, उन्होंने सत्संगति पर महत्व दिया। अब जाति प्रथा के निषेध का जो बिंदु है दोस्तों, जाति प्रथा के निषेध की बात करें तो निषेध का मतलब होता है खुल करके सिरे से खारिज कर देना। तो निषेध किसने किया? केवल निर्गुण संतों ने किया। जहां तक बात आती है सगुण भक्तों की, सगुण भक्तों ने सामंजस्य की बात की। जाति प्रथा का विरोध उन्होंने खुलकर नहीं किया, सामंजस्य की बात की। ऊंच नीच और अस्पृश्यता से ऊपर उठकर सोचने का एक दृष्टिकोण प्रदान किया सगुण ने, जिसका जीता जागता उदाहरण है तुलसीदास जी और उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण। तो यहां इस केवल एक यही विशेषता ऐसी है जो सगुण भक्तों में भी मिलती है और निर्गुण भक्तों में भी मिलती है। प्रश्न आंसर हो ही गया है
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? ए वल्लभ संप्रदाय, बी हरिदासी संप्रदाय, सी रामावत संप्रदाय और डी गौड़ीय संप्रदाय। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। रामावत संप्रदाय श्री राम की उपासना से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, ये सभी तीनों संप्रदाय श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित संप्रदाय हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण, रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी, इसलिए इसे रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। ये बात यहां स्मरणीय बिंदु में भी लिख दी गई है। रामावत संप्रदाय राम भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। रामानंदी संप्रदाय कहा जाता है। यह वैष्णव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में संत रामानंद ने की थी। तो ये बिंदु भी रामावत एक प्रश्न पूछा जा सकता है, रामावत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें। नायनार संतों का संबंध है राम भक्ति से, निर्गुण ईश्वर से, राधा कृष्ण की युगल आराधना से, शैव मत से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण भारत में दो तरह के संत हुए, एक तो हुए आलवार और दूसरे हुए नायनार। आलवार वैष्णव भक्त थे, यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, और नायनार शैव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आंसर हुआ डी। स्मरणीय बिंदु, नायनार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नायनार संतों की संख्या कितनी है, तो नायनार 63 माने गए हैं। ये तमिल शैव भक्तों का एक समूह था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और इनका समय क्या माना गया? 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य इसका समय माना गया है। अगला प्रश्न, सूफी कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मंझन मधुमालती, मुल्ला दाऊद चंदायन, कुतुबन लखम सेन पद्मावती कथा, डी असायत हंसावली। तो दोस्तों मंझन ने मधुमालती लिखी, बिल्कुल सही है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी, यह भी सही है। लेकिन कुतुबन की रचना का नाम है मृगावती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यही असंगत विकल्प है। तो आंसर हुआ सी। और असायत ने हंसावली लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। अब स्मरणीय बिंदु पर बात करते हैं। कुतुबन ने मृगावती नामक सूफी काव्य की रचना की। तो अब प्रश्न ये है कि लखम सेन पद्मावती कथा किसकी कृति है? तो इसके रचनाकार हैं दामो या दामोदर कवि। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद और जान कवि। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जान कवि ने सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक यानी सूफी काव्यों की रचना की। तो आंसर हुआ डी। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि लगभग 27 सूफी काव्य इन्होंने लिखे थे। जान कवि ने कुल 27 शुद्ध प्रेमाख्यानक काव्य रचे। लेकिन इन 27 में से कुछ एक प्रमुख जिन पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो है कायम खां रासो, कनकावती, कामलता, मधुकरमालती, रत्नावली और छीता। तो इन नामों को आप थोड़ा सा स्मृति में रख लेंगे ताकि आपको प्रश्न आपका कोई गलत ना हो। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार सबसे पहले आते हैं कबीरदास, रैदास, धर्मदास और दादू दयाल। बी विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। सबसे पहले रैदास का जन्म के आधार पर सबसे पहले रैदास का जन्म आता है। एक और बात यहां मैं आपको बता दूं, धर्मदास के जन्म के विषय में कोई खास जानकारी हमको नहीं मिलती, लेकिन इतनी जानकारी अवश्य मिलती है कि कबीरदास जी के स्वर्गारोहण के बाद या परलोक गमन के बाद जो गद्दी थी उनके संप्रदाय की वो धर्मदास जी को मिली। तो इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि इनका समय कबीरदास जी के बाद का ही है और कबीरदास जी से पहले है रैदास। तो ये बात तो स्पष्ट है। तो सबसे पहले नाम जो आएगा जन्म के आधार पर वो आएगा बी विकल्प यानी रैदास। अब इनके समय की चर्चा कर लेते हैं। रैदास का समय संवत 1445 से 1575 माना गया है। कबीरदास जी 1455 साल गए चंद्रवार 68
वो दोहा उनके लिए प्रसिद्ध है। तो 1455 इनका समय है और 1575 में मगहर में इनका निधन हुआ। दादू दयाल जी का समय संवत 1601 से 1660 के बीच माना गया है। धर्मदास जी के विषय में मैं आपको बता ही चुकी हूं। जब कबीर दास जी का स्वर्ग लोक गमन परलोक गमन 1575 में होता है, तो यह बात स्पष्ट है कि संवत 1575 में कबीर के पश्चात ही इन्हें गद्दी मिली, इसलिए इनका समय कबीर दास जी के बाद का ही है। आगे चलें। संत काव्यधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में सही कथन कौन सा है? ए। देखिए दोस्तों, इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न और एक एक विकल्प को पढ़ना है, ताकि प्रश्न का उत्तर चुनने में आप गलती ना करें। तो ए विकल्प है, संत काव्य में भक्ति के मानसिक पक्ष पर बल देकर भक्ति में सत्संग और मन की पवित्रता पर जोर दिया गया है। बी, संत काव्य में उदारता, शील, क्षमा, संतोष, विनम्रता और विवेक गुण ग्रहणीय माने गए हैं, ग्रहण करने योग्य माने गए हैं, और काम, क्रोध, अहंकार और मोक्ष, मोह उपेक्षणीय माने गए हैं, यानी इनकी उपेक्षा करने के लिए कहा गया है। सी है, संतों को अपनी अनुभूतियों के बल पर जो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक लगा, उसी से उन्होंने अपने काव्य के वैचारिक आधार की नींव रखी। ये तीनों ही कथन संत काव्य की वैचारिक पृष्ठभूमि के विषय में सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अब ये प्रश्न क्यों तैयार किया गया है आपके लिए, इसके भी मैं स्पष्ट कर देती हूं। दोस्तों, ये तीन खास बातें हैं संत काव्यधारा की, और ये तीनों बिंदु यदि आप ध्यान में रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। पहली बात क्या है? भक्ति के मानसिक पक्ष पर, यानी चिंतन पर, आध्यात्म पर, दर्शन पर, क्योंकि निर्गुण काव्यधारा है, उस पर बल दिया। भक्ति में और सत्संग और मन की पवित्रता पर बल देते हैं। और यहां वहां सगुण भक्ति धारा जो है उसमें किस बात पर बल दिया जाता है? भावनात्मक, हृदय पक्ष पर बल दिया जाता है, क्योंकि वहां उनका उद्देश्य जनता के, लोक के हृदय में आनंद प्रदान करना था, सरसता की भावना प्रवाहित करना था, ताकि वे निराशा और हताशा से ऊपर उठ सकें। तो वहां हृदय पक्ष प्रबल है, यहां मानसिक पक्ष प्रबल है। दूसरी बात, उदारता, शील, क्षमा, संतोष, विनम्रता और विवेक ग्रहणीय माने गए हैं। ये सगुण काव्यधारा में भी माने गए हैं। और काम, क्रोध, अहंकार और मोह को उपेक्षित माना गया है। संतों को अपनी अनुभूतियों के बल पर जो भी विश्वसनीय और प्रामाणिक लगा, उसी से उन्होंने अपने काव्य की वैचारिक आधार की नींव रखी। कबीर दास जी ने स्वयं कहा था कि मैं जो आंखों से देखता हूं वही लिखता हूं, और तू जो कागज की लेखी है, यानी शास्त्रों में जो लिखा है उसकी बात करता है। तो यह स्पष्ट है कि इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक जीवन के ज्ञान को, अनुभव को अपनी काव्यधारा का, अपने चिंतन का आधार बनाया। तो ये सारे के सारे कथन महत्वपूर्ण बिंदु है और ये सब सही है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के 8 कवियों के अंतर्गत नहीं आते? ए, कुंभनदास, बी, बिहारिंदास, सी, सूरदास और डी, परमानंद दास। तो कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास ये सभी तो अष्टछाप के 8 कवियों में आते हैं, लेकिन बिहारिंदास 8 कवियों में नहीं आते। बिहारिंदास का संबंध सखी संप्रदाय से है। तो उत्तर हुआ बी। तो आंसर हुआ बी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने, आपको ध्यान में रखना है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ जी थे। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 4 शिष्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के थे। तो 4 शिष्य जो वल्लभाचार्य जी के थे वो कौन से थे? वो चारों दास हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्ण, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और जो दास हैं 2, चतुर्भुज और नंददास, ये विट्ठलनाथ दास जी के हैं। और विट्ठलनाथ जी के जो पुत्र हैं, जो शिष्य हैं, उनमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, 2 स्वामी हैं और 2 दास हैं। तो इस तरह से आप इनको कंठस्थ कर लेंगे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अष्टछाप के कवियों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे वे थे कुंभनदास जी, और नंददास सबसे कनिष्ठ यानी सबसे छोटे थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
सूरदास जी कृत सूर सागर ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा होता है? जिस पर कोई भी ग्रंथ आधारित हो, यानी जीवन प्रदान करने वाला। श्रीमद् भगवत गीता, ऋग्वेद, श्री भागवत महापुराण और उपनिषद। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूर सागर का आधार श्रीमद् रह गया है, यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो आंसर हुआ सी। सूर सागर में कुल 4936 पद संकलित हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है। और कितने स्कंदों में है? कई बार प्रश्न इस तरह का आता है कि सूर सागर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कुल कितने श्लोक हैं? 4936 पद हैं। सूर सागर 12 स्कंद यानी अध्याय 12 स्कंदों में विभक्त है, और सूर सागर में सबसे ज्यादा पद किसके हैं? बाल लीला के पद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहकर के पुकारा है, कथन बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रबली पांडे ने सूर सागर को लीला प्रबंध काव्य कहा है और मान प्रबंध काव्य कहा है। किसने कहा है? चंद्रबली पांडे ने, मत बहुत महत्वपूर्ण। मैनेजर पांडे ने इसे गीतात्मक महाकाव्य कहा है। तो ये 3 मत आपको सूर सागर के विषय में कंठस्थ कर लेने हैं, और 12 स्कंद और 4936 श्लोक हैं, पद हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और बाल लीला के पद इसमें सबसे अधिक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे चलते हैं। मीराबाई के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? ए, मीराबाई पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हैं। मीरा के पदों में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती तथा कहीं कहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। और मीराबाई की भक्ति प्रमुखतः दैन्य और माधुर्य भाव की है। तो दोस्तों, इसमें हमें असंगत कथन बताना है, तो बी विकल्प असंगत है, क्योंकि मीरा के आराध्य केवल सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण नहीं है। कहीं वे अलग अलग रूपों में श्री कृष्ण को देखती है, उन्होंने अनेक रूपों में श्री कृष्ण की आराधना की है, और हर रूप में वो अपने आप को उनका अनन्य भक्त सिद्ध करती हैं, अनन्य प्रेमिका सिद्ध करती हैं। कहीं वे दाम्पत्य संबंध स्थापित करती हैं, कहीं वे ईश्वर के सगुण साकार रूप में उनको देखती हैं, और कहीं वे निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में भी देखती हैं। तो आंसर हुआ बी। अब इसकी पुष्टि के लिए हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में खास तौर पर यह कहा गया है कि इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में कल्पित किए गए हैं। यानी सभी रूपों में मीरा ने अपने आराध्य की आराधना की, श्री कृष्ण की आराधना की। तो केवल सगुण साकार कृष्ण ही उनके आराध्य थे, ये कहना गलत होगा। नंददास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, नंददास को जड़िया कहा जाता है। बी, रूप मंजरी नंददास द्वारा रचित एक बृहत महाकाव्य है। सी, नंददास रचित सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। और डी, भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। अब हमें क्या बताना है? असत्य कथन बताना है। तो नंददास को जड़िया कहा जाता है, नंददास जड़िया के रूप में प्रसिद्ध है, शब्दों का संयोजन उनका अद्भुत है, इसीलिए उन्हें जड़िया कहा जाता है। कथन बिल्कुल सही है। रूप मंजरी नंददास द्वारा रचित एक बृहत महाकाव्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि ये बृहत महाकाव्य नहीं है बल्कि लघु आख्यान काव्य है। इसकी चर्चा हम स्मरणीय बिंदुओं में भी करेंगे। नंददास रचित सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है, ये भी सही है। और भंवर गीत में नंददास के परिपक्व दर्शन, कोमल रह गया है, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तर्क शैली और कृष्ण भक्ति का परिचय मिलता है। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का बी। अब स्मरणीय बिंदु, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि रूप मंजरी नंददास का एक लघु आख्यान काव्य है। ध्यान देंगे, इसमें रूप मंजरी के प्रति, रूप मंजरी नायिका है, उसके प्रति कृष्ण प्रेम को जार भाव से, जार भाव क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी पुरुष किसी अन्य विवाहिता स्त्री से प्रेम करता है, उसको उसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है साहित्य में जार भाव। तो जार भाव से निरूपित करते हुए दूती द्वारा इंदुमती के सहाय का वर्णन किया गया है। तो यानी स्पष्ट है कि यह नंददास का क्या है? आख्यान, छोटा आख्यान काव्य है।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी नाम वल्लभाचार्य के शिष्यों के हैं? अभी हम चर्चा एक प्रश्न में कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूं कि आपके लिए बहुत ही आसान सवाल होगा ये। ए कुंभनदास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। बी छीत स्वामी, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। सी कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और डी कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, नंददास। तो दोस्तों देखिए, कुंभनदास, सूरदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, ये तीन दास तो किसके किसके वल्लभाचार्य जी के हैं, लेकिन चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ के हैं, तो इसलिए ये असंगत हो गया। छीत स्वामी, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास स्वामी जो हैं दोनों विट्ठलनाथ जी के हैं, तो इसलिए ये भी असंगत हो गया। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये सही विकल्प है। ये चारों के चारों शिष्य जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और नंददास यहां पर विट्ठलनाथ जी के हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। इसकी एक बार फिर चर्चा कर ली है। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कृतियां हैं और यहाँ रचनाकार, सुमेलित करना है। जपूजी, रसमंजरी, बरवै नायिका भेद और वैराग्य संदीपनी। तो दोस्तों जपूजी गुरु नानक की कृति है, रसमंजरी सभी जानते हैं आप नंददास की कृति है, बरवै नायिका भेद रहीमदास जी की है और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी की है। तो क्रम क्या होना चाहिए कूट का? जपूजी 5, रसमंजरी 3, बरवै नायिका 4, 5, 3, 4 और 1। 5, 3, 4 और 1 ये कूट होना चाहिए। 5, 3, 4 और 1 सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, सूफी काव्यधारा के विषय में असंगत कथन छांटिए। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने मुक्तक रचनाएं लिखी। सूफी काव्य भारतीय एवं मुसलमान कवियों ने लिखे। सूफी काव्य अवधी एवं राजस्थानी भाषाओं में लिखे गए। तो दोस्तों यहां इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा को का काव्यात्मक चित्रण किया, बिल्कुल सही है। लेकिन यह कथन गलत है कि इस काव्यधारा के कवियों ने मुक्तक रचनाएं लिखी। इन्होंने कैसी रचनाएं लिखी? प्रबंध। सूफी काव्यधारा भारतीय विद्वान कवियों ने भी लिखी रचनाएं और मुसलमानों ने भी लिखी। सूफी काव्यधारा अवधी भाषा में रचनाएं लिखी गई और राजस्थानी भाषा में भी सूफी काव्यों की रचना की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि शेष विकल्प सही है, केवल बी विकल्प यहां गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी राम भक्ति शाखा की विशेषता नहीं है? राम भक्ति शाखा के कवियों ने मर्यादा, नैतिकता और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि पर बल दिया। राम भक्ति शाखा भक्तिकाल की एकमात्र शाखा है जिसने तत्कालीन स्थितियों का मूल्यांकन कर समाज, राजनीति और धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। राम भक्ति शाखा के कवियों की दृष्टि लोक रंजन पर केंद्रित रही। राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रमुखतः प्रबंधात्मक एवं मुक्तक रचनाएं लिखी। तो मर्यादा, नैतिकता और समन्वयात्मक जीवन दृष्टि बिल्कुल सही कथन है। राम भक्ति शाखा एकमात्र ऐसी शाखा है भक्तिकाल की जिसने तत्कालीन स्थितियों का मूल्यांकन किया और उसके अनुसार समाज, राजनीति और धर्म को जिस मार्गदर्शन की आवश्यकता थी उसे मार्गदर्शन प्रदान किया। ये कथन बिल्कुल सही है। तुलसी का काव्य इन सभी बातों पर खरा उतरता है। राम भक्ति शाखा के कवियों की दृष्टि लोक रंजन पर केंद्रित रही, यही गलत कथन है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोक रंजन का मतलब है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को आनंद प्रदान करना। ये कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है, राम भक्ति शाखा की नहीं है। राम भक्ति शाखा की दृष्टि किस पर केंद्रित रही? लोक मंगल, लोक का कल्याण किस तरीके से होगा उस पर केंद्रित रही। तो आपको यह ध्यान रखना है। और राम भक्ति शाखा के कवियों ने प्रबंधात्मक रचनाएं भी लिखी, मुक्तक भी। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित में से कौन राम काव्य परंपरा में शामिल नहीं है? ए अग्रदास, बी
ध्रुवदास, सी हृदयराम और डी प्रियादास। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनका संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से, यानी ये कृष्ण भक्त कवि हैं। आंसर हुआ बी। अग्रदास, हृदयराम और प्रियादास तीनों का राम काव्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ध्रुवदास। ध्रुवदास का समय 1573 से 1643 ईस्वी के मध्य माना गया है। ये हित हरिवंश के शिष्य और राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। इन्होंने लगभग 40 ग्रंथ लिखे, जिनमें से ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला, दान लीला प्रमुख ग्रंथ है। ये ग्रंथ अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके ग्रंथ हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास, कुंभन दास, रहीम दास और नाभा दास। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुंभन दास जी ने तुलसीदास जी और कवि गंग की प्रशंसा में ये उक्ति कही थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी कुंभन दास। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्ण भक्ति काव्यधारा की विशेषता नहीं है? कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण के लोक रंजक रूप एवं माधुर्यपूर्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण लीलाओं के साथ साथ युगीन जीवन की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की गई है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रमुखतः ब्रज भाषा में लिखा गया। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम की विराट कल्पना प्रस्तुत करते हुए संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, हम राम काव्य धारा के विषय में पढ़ चुके, सूफी काव्य धारा के विषय में कर चुके प्रश्न, और संत काव्य धारा यानी निर्गुण काव्य धारा के विषय में भी कर चुके हैं। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण के लोक रंजक रूप का यहां दृष्टि लोक रंजन की है, और वहां यानी राम काव्य में लोक मंगल की है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण की लीलाओं के साथ युगीन जीवन की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की गई है। ये कथन गलत है, क्योंकि युगीन जीवन की प्रभावशाली अभिव्यक्ति पूरे भक्ति काल में केवल और केवल राम भक्ति धारा के काव्यों में मिलती है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो ये असंगत कथन हुआ, ये विशेषता नहीं है। तो आंसर हुआ बी, ये कृष्ण काव्य की विशेषता नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य प्रमुखतः ब्रज भाषा में लिखा गया, बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम की विराट कल्पना प्रस्तुत करते हुए प्रेम के दोनों पक्ष यानी संयोग और वियोग दोनों की का चित्रण यहां किया गया है। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। शेष तीनों विकल्प यहां कृष्ण भक्ति काव्य धारा के विषय में सही हैं। आगे चलते हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश और नागरीदास। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरिदास सखी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो आंसर हुआ ए। सखी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास हैं, इसलिए इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास का समय 1478 से 1573 के मध्य माना गया है। मिश्र बंधुओं ने इसे टट्टी संप्रदाय कहा है, क्योंकि ये टाट के वस्त्र पहनते थे, और टाटी जिसको कहा जाता था, घास फूस एक प्रकार की होती है, और उसकी झोपड़ियों में ये रहा करते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय कहा गया था। लेकिन बाद में जब ये जो शब्द है ये दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होने लगा, तब इसका नाम सखी संप्रदाय कर दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सूरदास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सूरदास की भक्ति का व्यावहारिक आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम माना है। सूरदास की भक्ति सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव की है। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं। हमें असत्य कथन ढूंढना है। तो सूरदास की भक्ति का व्यावहारिक आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति है, बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम माना है, ये कथन गलत है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूरदास की भक्ति सख्य, वात्सल्य और माधुर्य की है, बिल्कुल सही। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत सूरदास की प्रमुख कृतियां हैं, ये भी सही है। केवल असत्य कथन है बी, क्योंकि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म स्थान सीही ग्राम नहीं माना है, बल्कि रूनकता ग्राम माना है।
श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास का जन्म स्थान मथुरा के निकट रूणकता, इसके लिए ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ग्राम माना है। आधुनिक शोधों से भी यही प्रमाणित होता है कि यही सूरदास जी का जन्म स्थान था। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त सूरदास का जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम मानते हैं। तो ये दोनों मत आपको ध्यान में रखने हैं। सूरदास कृत भ्रमर गीत के विषय में कौन सा कथन असंगत है? भ्रमर गीत का मूल आधार महाभारत का दशम स्कंद है। सूरकृत भ्रमर गीत से ही हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति एवं वक्रोक्ति की प्रधानता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य कहा है। तो दोस्तों असंगत कथन है ए, क्योंकि भ्रमर गीत का मूल आधार महाभारत का दशम स्कंद नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए, और शेष तीनों विकल्प भ्रमर गीत के विषय में बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत का मूल आधार श्रीमद् भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। आपको क्या याद रखना है? इसका जो 47वां दशम स्कंद का जो 47वां अध्याय है उसमें 12 से 21 तक के जो श्लोक हैं वहां भ्रमर गीत प्रसंग की संक्षेप में चर्चा की गई है, जिसे बढ़ाकर पूरा का पूरा एक काव्य लिखा है सूरदास ने भ्रमर गीत के नाम से। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र भक्ति काल पर। इस सत्र से आपको बहुत सारी जो आपकी शंकाएं होंगी, बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, उम्मीद करती हूं कि उन सभी का समाधान हो गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।